जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि इस वक्त दुनिया भर की नज़रें जो हैं इस्लामाबाद पे लगी हुई हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो होना अभी बाकी हैं। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो हैं आज पाकिस्तान उनकी रवानगी मुतवक्के है, जबकि वक्त में उनके स्टीव और कुशनर जो पहला वफ्द आया था वो सब आएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो है अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है बुध को इस्लामाबाद में होगा, लेकिन तर्जुमान जो हैं कहना यह है कि खासतौर से ईरानी वजारत खारजा के जो हैं इस्माइल बकाई, उनका कहना है कि इस बयान के बाद कि ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत जो है वो काफ़ी इस वक्त फ़िलहाल उनका कोई मंसूबा नहीं है, इब्हाम में है कि उन्होंने शिरकत करना है या नहीं करनी। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सीज़ फायर चल रहा है और ट्रंप का भी बयान आया कि अगर सीज़ फायर इस तरह ही चलता रहा और उसके एंड तक जो है मुज़ाकरात नहीं होते और नाकाम होते हैं तो जंग जारी रखना पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल यही बात कि इस वक्त कोई नहीं पता चल रहा कि ईरान का वक्त आ रहा है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सूरत हाल पर अमेरिका में मौजूद जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उनसे इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, उनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे, ये मुज़ाकरात इस वक्त जो है इब्हाम पर हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये मुज़ाकरात होंगे और जंग बंदी जो है ख़त्म होने से पहले कितना अहम है कि मुज़ाकरात जो है इस्लामाबाद में हो रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने वाले हैं। अभी भी अनसर्टेनिटी रहती है। जी। दोनों साइडें पोस्चरिंग कर रही हैं। ट्रंप साहब भी धमकियां भी दे रहे हैं और अपने बंदे को भी भेज रहे हैं। ईरान भी कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तुम जाके अकेले खेलो। तो दोनों से पोस्चरिंग हो रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन बेशुमार डिप्लोमेटिक अप्रोच हो रही है। पाकिस्तान उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और मुल्क भी उसमें शामिल हैं। चीन का भी है, तुर्की भी है, कतर भी है। तो ये कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू होगा। ब्रेक थ्रू ना कि साइन हो जाए, ब्रेक थ्रू ये हुआ कि बैठ के बात कर लें। साइन करने में तो कुछ देर लगेगी, लेकिन बैठ के अगर जब बात करेंगे, जो कि समझ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी गोल पोस्ट को मूव करेंगे। ये हम चाहते हैं कि ये हो जाए इस्लामाबाद में। दे गेट क्लोजर। पहले उनके 15 पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स थे। अब जान के दो तीन पॉइंट में उनकी डिसएग्रीमेंट रह गई है। जी। तो मेरा ख्याल है कि ये दो तीन में भी काफी करीब आ जाएंगे। शायद एक तीसरा भी राउंड होना पड़े, लेकिन दिस इज वेरी गुड प्रोग्रेस। जी, अभी जिस तरह नईम साहब आपने खुद भी कहा कि ट्रंप के बयानात जो हैं एक तरफ से वो सीज़ फायर की बातें भी हो रही हैं, जंग बंदी पे बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो ये भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। ये आज से नहीं, ये जब से जंग जारी थी उस वक्त से हम ये तमाम चीज़ें देख रहे थे ट्रंप की तरफ से। लेकिन बैक ट्रैक राब्ते की अगर बात करें, दोनों जानिब से सख्त पैगामात जो है एक दूसरे की तरफ दिए जा रहे हैं। क्या ट्रंप के पास कोई ऑप्शन है? ट्रंप के पास तो ऑप्शन तो है। आई मीन, ट्रंप चाहे तो ये 2 महीने मजीद भी लग जाएं तो ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है। हम्म। तो फर्क ज्यादा पड़ा होगा जिसको ऑयल की जरूरत है। अमेरिका के पास काफी ऑयल अपना है, तो उनको इनके शॉर्टेज नहीं होगी। हाँ, प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन ये साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, उनके पास ऑयल खत्म होने वाला है। दो हम्म। तीन हफ्ते रह गए हैं उनके पास। चक्कर वहां है। सही। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें कि ट्रंप साहब जैसे अपने मुज़ाकरात में ये जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जब करते थे वो बुली करते थे लोगों को, हम्म। धमकियां देते थे और जो चाहते थे हो जाता है। ये नहीं समझते कि डिप्लोमेसी में वो बात नहीं बनती। आप अगर छुप के बिहाइंड द क्लोज डोर नेगोशिएट करते हैं, आप ट्वीट करके नेगोशिएट नहीं करते। जी। तो जिस तरह से वो नेगोशिएट कर रहे हैं, इट्स नॉट हेल्पिंग हिम। जी, नईम साहब, अभी जिस तरह आपने भी कहा कि अमेरिका के पास तो ट्रंप के पास तो ऑप्शन है, ईरानियों का कहना है कि ट्रंप सीरियस ही नहीं है, तो मुज़ाकरात किस तरह हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रंप किसी जगह पे जाके सीरियस होते नजर आ रहे हैं आपको? ट्रंप बिल्कुल सीरियस हैं। ट्रंप चाहते हैं कि उनको कोई विन हो जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने जो जंग खत्म कर दी थी और देखो, ईरान अब न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकेगा। उन्होंने ये कहना है, दिस इज हिज विन, दैट्स ऑल ही वांट्स, एवरीथिंग एल्स इज नेगोशिएबल। तो इसमें भी कई इसमें ऑप्शंस हैं। देखें, अगर मैं नेगोशिएट करता, मैं कहता चलो तुम्हें 40 साल का मॉरिटोरियम दे देंगे, उसके बाद जो जी। बनाना बना लो। जी। या कह सकते हैं चलें, आप यू कैन सिविल के लिए आप न्यूक्लियर कर सकते हैं, बल्कि हम आप ओपन कर दें। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र उसको आप इंस्पेक्ट करेगा, या यूरोपियन, अमेरिका नहीं होगा। तो आप सिविलियन यूज के लिए बना सकते हैं। जी। या कहे कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें या मॉनिटर करवा लें। तो काफी पॉसिबिलिटी है। चक्कर ये है कि व्हाट इज द प्राइस।
प्राइस ये है कि सारी सैंक्शन खुल जाएं, आपको एड भी मिल जाए, आपको टोल भी कलेक्ट करने दें 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, आपका रिकंस्ट्रक्शन भी हो जाए। तो काफ़ी चीज़ें टेबल पे हो सकती हैं। जी। तो नहीं साहब, मेनी मेनी ऑप्शन। बिल्कुल। एक तरफ कहा जा रहा है कि ट्रम्प कहते हैं कि ईरान जो है उसको जौहरी है जो है हथियार नहीं लेने देंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अमेरिका जो ईरान और मुज़ाकरात हैं, ये पाकिस्तान जो है उसका अहद किए बैठा है कि उसने कराने हैं। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द जो है वो नहीं आएगा। अभी आपने खुद भी कहा कि तीसरे भी मुज़ाकरात का दौर हो सकता है। तो क्या कहेंगे कि अगर नहीं आता है आज ईरानी वफ़द जो है, तो फिर क्या सूरत हाल अब देख रहे हैं? अगर ईरानी वक़्त नहीं आता तो वो काफ़ी बुरा लगेगा। इससे ऑप्टिक्स प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए डिप्लोमैटिक प्रॉब्लम। इस मतलब कि प्रोग्रेस उसमें ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज़ूम कॉल भी हो सकती हैं या जूनियर बंदे भेज सकते हैं। बट आई एम प्रीटी होपफुल कि आखिरी वक़्त में ईरान से वो 2 घंटे की तो फ्लाइट है, आखिरी वक़्त पे कोई ना कोई आएगा। क्वेश्चन है कि हाउ सीनियर बंदा आएगा, ये बात है। कुछ बात होगी, ज़रूर बात होगी। जी। नईम साहब, अगर अमेरिका जो है ईरान के जो फ्रीज अकाउंट हैं और उनको जो है अनफ्रीज कर देता है, तो फिर आपको लगता है कोई बात बन सकती है कि ईरान का वक्त फिर आए पाकिस्तान मुज़ाकरात करने? आई थिंक मुज़ाकरात करने के लिए वैसे फ्रीज या ना करे ना फ्रीज फिर भी आएंगे, क्योंकि ईरान वांट्स दिस डील। देखिए ना, ईरान अमेरिका को शिकस्त तो नहीं दे सकता मिलिटरीली। द ओनली वे दिस जंग खत्म होगी डिप्लोमेटिकली। सो दे नो कि बात तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है कि कब करनी पड़ेगी, कहाँ उनकी वीकनेस है, कहाँ उनकी स्ट्रेंथ है। तो देखें, अब ये स्कर्मिशेस हो रही हैं कुछ, वो एक तो कंपार्टमेंट हुई है वो हरमुज में। अगर उसकी सेटलमेंट हो जाएगी, आई एम स्टिल होपफुल। अगर येडी वैंस यहाँ फ्लाई करके आता है पाकिस्तान, तो आखिरी वक्त में हमारे आसिम मुनीर साहब और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब खिंचवा के किसी किसी को जब ले आएंगे ईरान से, बैठ के बात जरूर हो जाएगी। जी। जंग बंदी के बावजूद अब देख रहे हैं, आज से नहीं, जब जंग हो रही थी उस वक्त भी ट्रम्प के जारहाना इकदामात थे, फिर उस पर वो ऐसे पैगाम देना चाह रहे थे कि बस हर तरफ सिर्फ वही वो हैं, और चाह भी यही रहे थे ट्रम्प के ईरान जो है वो जारहाना इस तरह के पैगाम सुन के जो है बैक डोर इस्तेमाल करे या बैक हो जाए, ट्रैक से हट जाए। तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तो हमें सब यही सोच रहे हैं कि जब एक वफ्द जो है वो आ रहा है मुज़ाकरात के लिए और दूसरा नहीं आना चाह रहा, तो ऐसे में मुज़ाकरात फिर आपको क्या लगता है, तो नाकाम ही फिर होंगे ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नाकाम होंगे। देखिए, वो कोई ना कोई तो आएगा। क्वेश्चन है कितना सीनियर बंदा आता है। ये हेड ऑफ पार्लियामेंट आया था लास्ट टाइम, शायद थोड़ा सा कम जूनियर भी हो सकता है। बट आई एम स्टिल होपफुल। दिस इज डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग, दिस नॉट ए फाइनल डिसीजन। तो देखें अब कैसे वो डिप्लोमेटिक क्या अचीव करते हैं हम दो तीन दिन में। आई एम स्टिल होपफुल कि कोई ना कोई आएगा, बैठ के बात जरूर होगी, उसका एडवांस होगा। सी, ईरान वांट्स दिस डील टू। ईरान कैन होल्ड आउट, बट दे कैन नॉट होल्ड आउट फॉर ए ईयर। लेकिन ईरान ये भी तो कहता है ना कि अमेरिका जो उसके खिलाफ जारहाना इकदाम कर रहा है उसे रोके पहले। हाँ, वो दोनों कह रहे हैं उसको रोके। वो भी अपना करें कि आप हरमुज को खोलो, ये करें वो करें। दोनों ये जिस ऑल पॉस्चरिंग, दिस इज नॉर्मल नेगोशिएशन टेक्निक होती है। ओनली अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि सारी नेगोशिएशन ओपन में हो रही है, ट्वीट्स में हो रही है। हालांकि दिस नेगोशिएशन नॉर्मल होती है बिहाइंड द क्लोज डोर। अभी आप खुद भी ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो अमेरिका की डिमांड्स हैं अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो आप समझते हैं कि मुआहिदा हो जाएगा? बिकॉज अमेरिका की जो ये सब पॉस्चरिंग है, अमेरिका की सिर्फ एक डिमांड है कि आप न्यूक्लियर पावर मत बनो। That's the only demand. That's the only real demand. Everything else, America will negotiate. ट्रम्प ने कह दिया, कई दफा कह चुका है कि only thing they cannot have a nuclear weapon. That's the only red line. Everything else is on the table for negotiation. नईम साहब, आप इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे लोगों की क्या लोगों की सोच है, क्या वो सोचते हैं, खासतौर से अब जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया है, मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान में हो रहे हैं, पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है? तो ओवरऑल पाकिस्तान का स्टेचर काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान को लोग पता नहीं था कि पाकिस्तान को मैप में उनको नजर नहीं आता था। अब इस्लामाबाद की बात हो रही है, लोग आ रहे हैं, जेडी वैंस भी आया है। मेरा तो ख्याल अगर किसी दिन इनका एग्रीमेंट हो जाएगा, जेडी वैंस को फोन करके, और ट्रम्प साहब भी आ जाएंगे आधे दिन के लिए अपना साइन करने के लिए, ताकि वो विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए, ये भी हो सकता है। तो पाकिस्तान की डेफिनेटली इज्जत बढ़ी है, स्टैचर बढ़ा है, डिप्लोमेटिक इसका स्टैचर बढ़ा है। तो ये पाकिस्तान के लिए काफी अच्छी बात है। देखिए ना, पाकिस्तान का फायदा ये है कि अगर सैंक्शन खुल गई तो तेहरान ईरान से पाकिस्तान जो ऑयल पाइपलाइन बनी पड़ी है वो चालू हो जाए। वो चालू हो जाए तो पाकिस्तान में ऑयल का काफी बहुत फायदा होगा। तो वी वांट दिस थिंग एज बैडली एज एनीबडी एल्स। अच्छा, ये बताइएगा नईम साहब, अगर दोबारा जंग की तरफ चले गए और मुज़ाकरात जो है नाकाम हो जाते तो फिर क्या आप देख रहे हैं? अगर दोबारा के मुज़ाकरात नाकाम नजर आएंगे, इनिशियली थोड़ी बहुत छोटी सी जंग होगी,
बट इल बी स्कर्मिशेस, इल बी छोटी जंग। ठीक है, वो कोई 10 ब्रिज को मार देगा, एक तो पावर प्लांट को उड़ा दे शायद, लेकिन सारे मुल्क को तो नहीं ले सकता ना। वो तो हजारों ब्रिज होते हैं, सैकड़ों पावर प्लांट होते हैं। तो दिल भी, दिस इज पॉस्चरिंग, दिस इज दिखाएं कि मैं भी आपको तोड़ने को तैयार हूं, मैं आपका शीशा तोड़ दूंगा और मेरा भी शीशा तोड़ देना। So this does not mean कि मुज़ाकरात फेल हो गए हैं. This just means there's a more posturing going on, more negotiation needs to happen. देखे ना JCPOA जो ओबामा ने किया था, how long did it take to negotiate? 2 साल। तो ऐसी चीजें एकदम से एक हफ्ते में नहीं होती। ये 3 हफ्ते में होंगी, 4 हफ्ते में होंगी, या 8 हफ्ते में होगी, ये है ऑप्शन है। लेकिन within 2 months, both countries cannot tolerate more pain. Both countries will agree to something. अच्छा, जहाँ पे हम बड़ी-बड़ी हुकूमतों की बात कर रहे हैं, लोग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो अवाम है ना, ख़ास तौर से अवाम को इसका फ़ोकस ये होता है कि अगर जंग इस तरह ही रहा, सीज़फायर नहीं हुआ और जंग जारी हो गई फिर से, तो सबसे ज़्यादा माशी हालात ख़राब होते हैं। तो अमेरिका की क्या सूरत हाल आप बताएँगे? वहाँ पे रहने वाले लोग क्या सोचते हैं? वो लोग दो चीजें हुई हैं। एक तो लोग ऐसे तंग आ गए हैं कि जंग जो इसने शुरू की थी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जो उसका मागा क्राउड है, जिसका बेस है, जो 20% अमेरिकन, जो उनको मेन थिंग है कि नो मोर इंटरवेंशन आउटसाइड, अमेरिका फर्स्ट। जी। तो ट्रंप ने इसको वायलेट कर दिया है। दूसरी बात ट्रंप ने की थी कि प्राइस अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी भी खत्म हो गई। सो ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत गिर रही है और उससे काफी वो वरिड भी है। तो इसमें सेंटीमेंट अमेरिका में काफी चेंज हुआ है। तो दूसरी बात जो हुई है कि अमेरिका की जो पावर थी फॉर द लास्ट 70-80 साल से, फॉर सॉफ्ट पावर, उसकी रेपुटेशन कि वी स्टैंड फॉर गुड वैल्यूज, वी विल टेक केयर ऑफ देम, उसने जो बेहुदा, ट्रंप ने बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, सो अनडिप्लोमेटिक, तो उसकी जो हमारी सॉफ्ट पावर हो गई, रेपुटेशन जो है अमेरिका की, बहुत डैमेज हुई है। और लोग समझते हैं कि हमारी डैमेज हुई है। तो दोनों तरफ से ट्रंप साहब के लिए अच्छी बात नहीं है ये। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे प्रोफेसर नईम जफर साहब, जो कि बात कर रहे थे अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ।